तो हेलो बच्चों, आज अपन पीएवीडी का सॉल्यूशन करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आओ देखते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि CO गैस 3H2CH4 प्लस H2O। बोला इफ द प्रेशर अप्लाइड ओवर द सिस्टम इंक्रीज बाय 2-fold एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सबसे पहला बोला है कि प्रेशर आप बढ़ा रहे हो और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो K की वैल्यू तो कांस्टेंट होगा। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट फिर दोनों बढ़ेंगे, क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट है तो एक दूसरे को कंपनसेट करने के लिए अगर प्रोडक्ट बढ़ेगा तो रिएक्टेंट भी बढ़ेंगे। तो पहला ऑप्शन उस हिसाब किताब से सही है। नेक्स्ट इसके बाद अगर अपन बात करें, बोला इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये भी सही है अपना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस, नहीं कांस्टेंट है तो कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स अनचेंज्ड एट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स रिमेन सेम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो नेक्स्ट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन में। तो कौन सा 26 करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। नेक्स्ट है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27 यू हैव गिवन सर AB2 गैस प्लस AB। ऐसा एक रिएक्शन है कि AB2 दिया गया है आपको, नहीं ऐसा देखो, ये AB2 है, ये रिएक्शन हुआ है AB प्लस हाफ B2, ऐसा AB प्लस हाफ B2 है। हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है। एक काम करते हैं, अगर इसका वैल्यू अपन 1 ले लेते हैं तो ये स्टार्टिंग 0 0 होगा, ये 1 माइनस एक्स होगा, तो ये भी x होगा, ये x अपॉन 2 आएंगे। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है x, जो कि बता रखा है कि 1 के रिस्पेक्ट में काफ़ी छोटा है। मतलब x की वैल्यू जो है ये काफ़ी छोटा है, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। तो पूछा द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर x इन टर्म्स ऑफ Kp। मतलब अगर Kp निकालना है, ये t इक्वस टू 0 रखा है, ये t इक्वस टू t है। अब यहाँ से अगर पार्शियल प्रेशर अपन देखें तो सबसे पहले तो टोटल मोल निकालना पड़ेगा आपको। तो टोटल मोल यहाँ से निकालोगे कितना आएगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 2, ये कैंसिल, ये दोनों। इसके बाद देखो आप, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज 2 प्लस एक्स बाई 2। तो यहाँ से इसका पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो मोल एंड दिस इज 2 प्लस एक्स, ये 2 प्रेशर अज्यूम कर लिया है कि P है, और इसके बाद x डिवाइडेड कितना, 2 प्लस एक्स इंटू 2, और ये x अपॉन 2 एंड 2 प्लस एक्स, और ये कितना 2, इन दोनों को P से मल्टीप्लाई। अब ये जो वैल्यू अपने को मिला है, बस इसको Kp में आप पुट कर दो। Kp में लगाओगे तो पार्शियल प्रेशर AB इंटू पार्शियल प्रेशर B2 का पावर 1/2 एंड डिवाइडेड पार्शियल प्रेशर AB2। और कहीं पे अगर कुछ आ गया कि 1 प्लस एक्स है, 1 माइनस एक्स है, या फिर 2 प्लस एक्स है, ये इसकी वैल्यू 2 के बराबर, इन सबों की वैल्यू 1 के बराबर। बिकॉज ऑलरेडी इन क्वेश्चन इट इज गिवन कि x जो है वो काफ़ी छोटा है 1 से। तो जब आप एक्सप्रेशन निकालोगे तो जो सही ऑप्शन आने वाला है वो कौन सा, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। सो 27 सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट 28 फॉर द रिएक्शन अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज प्रिडिक्टेड करेक्टली। आप देखो, ये अगर इसके लिए रिएक्शन अपन लिखे कि ये H2 प्लस I2 एंड दिस इज ट्वाइस HI, तो HI तो स्टार्टिंग में 0 होगा, तो 0 वाला मोलर कॉन्सेंट्रेशन HI यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से इसमें नहीं है, तो ये तो गलत होगा। नेक्स्ट इसके बाद H2 और I2 टाइम के साथ धीरे धीरे कम होगा। तो H2 और I2 अगर टाइम के साथ धीरे धीरे कम होगा तो दोनों को दोनों कम किस में हो रहे हैं, इसमें, तो ये सही है अपना। ये इसमें कम हो रहा है, एक ज़्यादा हो रहा है, इसमें दोनों ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये गलत। तो अपना करेक्ट ऑप्शन B। सो 28 B इज द करेक्ट। नेक्स्ट 29 एक रिएक्शन दिया गया है जो कुछ ऐसा है, N2O5 है और ये ट्वाइस NO2 प्लस हाफ O2। ये बोला इन कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर नो प्रोडक्ट्स वर प्रेजेंट इनिशियली, द फाइनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम व्हेन 50% ऑफ रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड।
आपसे टोटल प्रेशर की वैल्यू पूछा है जब प्रेशर कितना हो, जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से एक काम करते हैं, ये स्टार्टिंग में अगर रख लिया कि ये P है, P नॉट है, तो ये 0 0 होगा, और ये P नॉट माइनस अगर x है तो ये 2x होगा, और ये कितना होगा x/2 होगा। और आपको बता रखा है कि 50% रिएक्शन कंप्लीट होगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, P नॉट/2। तो P टोटल की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालो तो कितना आएगा, P नॉट माइनस ये x की वैल्यू कितना, P नॉट/2 हो जाएगा, और प्लस इसके बाद अगर अपन देखें तो 2 इंटू P नॉट डिवाइडेड 2 प्लस x की वैल्यू कितना, P नॉट, तो ये P नॉट/4, इसकी वैल्यू आ गई, दिस इज P नॉट/2 प्लस ये कितना कैंसिल है, तो ये P नॉट हो गया, और ये P नॉट/4। तो यहाँ से अगर अपन करें तो ये कितना, ये आ गया 2P नॉट प्लस 4P नॉट प्लस P नॉट। तो देख लो ये टोटल कितने, टोटल 7P नॉट डिवाइडेड 4। तो ऐसा कौन सा 7/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर। सो क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑप्शन इज द करेक्ट, डी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इन 30 नंबर क्वेश्चंस बोला है 1000 केल्विन पे CO2 विथ अ प्रेशर ऑफ 0.5 atm, CO2 है, प्रेशर 0.5 है। बोला सम ऑफ CO2 कन्वर्टेड इनटू CO ऑन एडिशन ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ऐड करोगे तो CO में जाएगा, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। फिर बोल रहा है CO2 का पार्शियल प्रेशर 0.5 है, आपने उसमें ग्रेफाइट ऐड किया है, तो कुछ CO2 कन्वर्ट होके CO में। तो अगर t इक्वल टू 0 पे ये है तो t इक्वल्स टू t पे क्या आएगा, जैसे 0.5 माइनस एक्स, और ये कितना 2x हो जाएगा। ये तो सॉलिड है तो इसका तो कुछ कंसिडरेशन ही नहीं है। अब ये टोटल प्रेशर आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि 0.8 है, तो यहाँ से 0.5 माइनस एक्स प्लस 2x इक्वल टू 0.8, सो x इक्वल टू 0.3। तो यहाँ से Kp निकाल लेंगे, पार्शियल प्रेशर CO का स्क्वायर डिवाइडेड पार्शियल प्रेशर CO2, एंड पार्शियल प्रेशर CO हाउ मच गिवन, 2 इंटू 0.3 होल स्क्वायर डिवाइडेड पार्शियल प्रेशर CO2 कितना 0.5 माइनस 0.3। इसको आप सॉल्व करोगे ये 1.8 atm। सो करेक्ट ऑप्शन इज द बी। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। फॉर द गिवन हाइपोथेटिकल रिएक्शंस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर एज फॉलो। अगर दो रिएक्शन को आप ऐड कर रहे हो और तीसरा रिएक्शन मिल रहा है तो तीसरे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर हो। तो अगर इन तीनों को आप ऐड करें तो ये कैंसिल, आपको मिलेगा x2y, मतलब तीनों का मल्टीप्लाई होगा 1 2 4 कितना 8। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। 32 द रेशियो ऑफ Kp अपॉन Kc, Kp इक्वल टू Kc RT का पावर डेल्टा Ng। तो ये तो आराम से निकाल सकते हैं अपन, डेल्टा Ng आपको दिया गया है कितना है 1 माइनस 1/2, तो रूट के अंदर यही एक है, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट 33 आपको बोला गया है कि एक सिलेंडर है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ मोल्स H2 I2 HI सबके है, तो H2 प्लस I2 ये ट्वाइस HI, ये ऐसा। और अगर सबके मोल्स इक्वल हैं इसका मतलब पार्शियल प्रेशर की वैल्यू भी सबका सेम होगा। तो आप Kp की वैल्यू ऐसे लिखो कि दिस इज पार्शियल प्रेशर HI का स्क्वायर डिवाइडेड ये पार्शियल प्रेशर H2 इंटू पार्शियल प्रेशर I2। अब सबका मोल सेम है अगर, तो पार्शियल प्रेशर भी सेम होगा। तो इसका मतलब पार्शियल प्रेशर H2 इक्वल टू पार्शियल प्रेशर I2 इक्वल टू पार्शियल प्रेशर HI। तो ये पूरा कैंसिल इक्वल टू 1। अब आप 1 को ऐसे लिख सकते हो, दिस इज 10 इंटू 10⁻⁻⁻1। तो x की वैल्यू पूछा उसने, तो x किसके बराबर 10 के बराबर। सो करेक्ट आंसर इज सी।
33C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। आपको एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है और इसका पूछा है, तो इन दोनों में रिलेशन देखो आप। इस रिएक्शन को रिवर्स किया गया होगा, तो जब आपने रिवर्स किया होगा तो ये 1/4.9 इंटू 10 का पावर -2 हो गया होगा। बाद में रिवर्स करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई किए होगे तभी ट्वाइस SO3 आएगा, तो इसका स्क्वायर होगा। अब ये जो वैल्यू होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन के बराबर होगी, तो इसको सॉल्व करो आप। ये कितना आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड कितना 4.9 इंटू 4.9, ये ऑलमोस्ट 500 से थोड़ा कम, मतलब 416 के आसपास। तो 34D इज द करेक्ट सर। क्वेश्चन नंबर 35 में एक रिएक्शन है जिसमें आपको एक्सप्रेशन दिया गया है और आपको बता रहे हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन Kp के लिए सही है। तो मैं आपको आइडिया देता हूँ कि A है, B है, प्लस C/2 है और सब के सब गैस फॉर्म में। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर आप पार्शियल प्रेशर लिखोगे तो इसका पार्शियल प्रेशर इसके पार्शियल प्रेशर से कैंसिल हो जाएगा, बस इसका पार्शियल प्रेशर बचेगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में। तो प्रोडक्ट में जो पार्शियल प्रेशर है उसका पावर 1/2, बहुत चेक करो आप कि कौन से ऑप्शन में। अब पार्शियल प्रेशर 1/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो जो अपना आंसर आने वाला है ABD में ही आने वाला है। तो अब आगे अपन चेक करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि t = 0 पे अगर ये 1 है तो ये 0 0। अब t = t पे ये ऐसा होगा 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा और ये अल्फा अपॉन 2 होगा। अब यहाँ से अगर टोटल मोल आप निकालो तो ये 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2, ये कैंसिल, तो 1 प्लस अल्फा/2, इट मीन सर दिस इज 2 प्लस अल्फा अपॉन 2, ये ऐसा। अब सर जब पार्शियल प्रेशर इसके पार्शियल प्रेशर से कैंसिल, तो इसका टोटल मोल भी इसके टोटल मोल से कैंसिल हो गया होगा, बचे होंगे बस क्या, एक इसका बचा होगा C का। तो C का टोटल मोल कितना 2 प्लस अल्फा अपॉन 2, मतलब 2 प्लस अल्फा का पावर भी 1/2 आएगा। तो 2 प्लस अल्फा का पावर 1/2 कहाँ है यहाँ पे, तो ये तो ऐसे ही पता चल गया B हो गया। बाकी आप रखना चाहो तो रख सकते हो कि Kp = सर पार्शियल प्रेशर B एंड पार्शियल प्रेशर C का होल पावर कितना 1/2 एंड दिस इज डिवाइडेड पार्शियल प्रेशर है, और पार्शियल प्रेशर है कितना 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 प्लस अल्फा इंटू 2, टोटल प्रेशर अपन ने रख लिया P, और P भी आप लिखोगे तो कितना अल्फा अपॉन सर 2 प्लस अल्फा इंटू P, एंड पार्शियल प्रेशर C कितना, ये हो गया होगा पार्शियल प्रेशर C अल्फा अपॉन 2 इंटू 2 प्लस अल्फा इंटू 2 इंटू P। जब सब की सब वैल्यू आप लगाओगे तब भी यही आने वाला है, ऐसे भी पता चल जाएगा अपने को। तो 35D इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। ये तो सिंपल, आपको इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखना है, तो ऐसा एक्सप्रेशन कहाँ पे मिल रहा है अपने को फर्स्ट में। तो 36 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। 37 में आपको बोला गया है एक रिएक्शन है जिसमें NO का यील्ड बढ़ाना है। ऐसा क्या करे ताकि NO का परसेंटेज बढ़े, ज़्यादा अमाउंट में बने। तो वो दिया गया एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन आगे जाएगा, NO की वैल्यू ज़्यादा होगी। लोअर टेम्परेचर गलत, कॉन्सेंट्रेशन N2 का अगर बढ़ा इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड, तब भी ज़्यादा, ये भी सही। इसका बढ़ाओगे तब भी सही। तो ACD D ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38। आपको एक रिएक्शन दिया गया है, बोला गया फॉर द रिएक्शन A से 2B गैस, ऐसा होगा A से 2B गैस है, बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट बाई फैक्टर। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि जो रेट कांस्टेंट हाइयर है फॉरवर्ड से एंड रेट कांस्टेंट, द बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज हाइयर देन द फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। अच्छा,
मतलब बैकवर्ड वाला जो है 2500 टाइम से ज़्यादा है किससे, फॉरवर्ड वाले से। तो आप ऐसे लिखो कि के बैकवर्ड जो होगा ये 2500 इंटू के फॉरवर्ड के बराबर है। और अपने को पता है कि के इक्विलिब्रियम मतलब के सी की वैल्यू के एफ अपॉन के बी। तो ये आप जब लगाओगे तो कितना, के एफ डिवाइडेड में 2500 इंटू के एफ, ये हो गया कैंसिल, ये आ गया कितना 1/2500। अब इसके बाद बताओ अगर के पी आपको निकालना रहे तो के पी इक्वल टू के सी आर टी का पावर डेल्टा एन जी। के सी आपको पता है कि 1/2500, आर की वैल्यू सर कितना दिया गया है 0.0831, टी की वैल्यू आपको दिया गया 1000 और डेल्टा एन जी की वैल्यू दिया गया है कितना, डेल्टा एन जी हाँ 2 - 1 तो 1। अब इन सबों को सॉल्व करोगे ऑलमोस्ट इसके आसपास आंसर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 आपको बोला गया के पी एंड के सी आर नॉट इक्वल, मतलब डेल्टा एन जी किस में इक्वल नहीं है, तो बस इस रिएक्शन में इक्वल नहीं है, बाकी सब में डेल्टा एन जी 0। सो 39 डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया 2a + b + c, के सी की वैल्यू दे रखा है। एट अ गिवन कंपोजिशन रिएक्शन मिक्सचर इज, अगर आपको रिएक्शन के डायरेक्शन इक्वेट करना है तो एक रिलेशन Q और K में होता है, जैसे द रिएक्शन कोसेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो आप निकालोगे वो रिएक्शन कोसेंट कितना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो B × C डिवाइडेड A का स्क्वायर, A B C उन तीनों की वैल्यू 2 × 10 का पावर -3 है। इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गया 1 आ जाएगा। तो इससे पता चल रहा है Q की वैल्यू 1 है और K की वैल्यू 4 × 10⁻³ है। तो Q और K में Q की वैल्यू ज़्यादा, तो रिएक्शन किधर भागेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। सो 40 C ऑप्शन इज द करेक्ट। नो। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में देखो क्या दिया गया है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन अ सील्ड वेसल एट इक्विलिब्रियम विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 3 × 10⁻³ मोलर O2 4 × अच्छा सबकी वैल्यू दिया गया एट इक्विलिब्रियम पे। तो ये ऐसा पहले वही लिख लेते हैं अपन कि के इक्विलिब्रियम कितना होगा N2 O2 डिवाइडेड में कितना NO का स्क्वायर। बताओ N2 कितना है 3 × 10⁻³ O2 आपको दिया गया है दिस इज 4.2 × 10 का पावर -3 एंड NO कितना रखा गया NO दिस इज 2.8 × 10 का पावर -3 इसका स्क्वायर। यहाँ से के इक्विलिब्रियम आ गया। आपसे क्या पूछा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आसान है, कैलकुलेशन है बस, ट्वाइस NO एंड दिस इज N2 + O2। बताओ अगर T = 0 पे इसको अपन रखें कि 1 मोल है तो 0 0, तो T = T पे 1 - अल्फा ले लें, तो ये कितना होगा α/2 हो गया होगा और ये B α/2। तो अपने को निकालना क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हाँ यहाँ से के इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं ना अपन, जो दिया गया है 1 मोल पर लीटर है बराबर है 0.1 है, तो ये 0.1 रखो आप, ये भी 0.1, तो ये 0.1 का α% अगर डिसोसिएट हो रहा है तो ये 0.1 अल्फा होगा, 0.α, ये पॉइंट अल्फा। अब नेक्स्ट इसके बाद के इक्विलिब्रियम N2 O2 डिवाइडेड NO का स्क्वायर। इन सब की वैल्यू दी गई, ये तीनों दिए गए, ये भी दिया गया, एक ही वेरिएबल है बस अल्फा। वैल्यू फाइंड आउट करे हुए अब तो ऑलमोस्ट सी के आसपास आएगी आंसर 0.717। सो 41 करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट 42, in 42 you have given the equilibrium concentration of the species A + B + C + D। आपको डेल्टा G0 निकालना है, तो डेल्टा G0 = फॉर्मूला -2.303 × R × T × log
के बराबर। अब यहाँ से अपने को देखो आप -2.303 इंटू आर की वैल्यू कितना, आर की वैल्यू कैलोरी में लेना है तो 2 होता है, टेम्परेचर कितना है 300 इंटू लॉग के निकाल लेते अपन, के की वैल्यू कितना है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है तो C इंटू डी डिवाइडेड ए इंटू बी, तो C कितना, C की वैल्यू दे रखा है 10 इंटू 6 डिवाइडेड 2 इंटू 3, तो 10 मतलब ये वाली वैल्यू कितना, दिस इज -2.303 इंटू 2 इंटू 300 इंटू लॉग के कितना 1, तो ये इतना आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। कैलकुलेशन के बाद यही है 600 इंटू 2 1200 और माइनस वाला ये आंसर है। सो 42 डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, 28 ग्राम इंटू 6 ग्राम H2 400 डिग्री सेल्सियस पे दिया गया इन 1 लीटर, हाँ इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेंस, अच्छा एक N2 है और ये 3H2, ये बन गया होगा ट्वाइस NH3, ये दिया गया, ये इनिशियल N2 और H2 इनिशियल दिया गया आपको, और आपसे पूछा गया है किसकी वैल्यू पूछा गया, उसमें Kc की वैल्यू पूछा है कि Kc क्या होगा, तो प्रोडक्ट वाले के लिए भी हिंट दे रखा उसने, तो यहाँ से अगर अपन निकालना चाहें बताओ ना, T इक्वल टू 0 पे ये कितना मोल होगा, N2 के 28 ग्राम, तो 28/28 से 1 मोल, और ये H2 है कितना 6/2, दिस इज 3 मोल, एंड 0 एंड T इक्वल्स टू D हाउ मच, दिस इज 1 - x 3 - 3x, और ये कितना 2x, इसकी वैल्यू गिवन है कि 2x की वैल्यू इतना ग्राम है, तो 27.54 डिवाइडेड मोलर मास कितना 17, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, जब x आ जाएगी तो यहाँ से k भी निकाल लेंगे अपन, 1 लीटर में ही है तो डिवाइड अगर आप कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे तो ये तो वैसे ही रहेगा 1 - x/1 3 - 3x/1, ये जो है वही रहेगा, तो यहाँ से Kc की वैल्यू NH3 का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड N2 इंटू H2 का पावर 3, इन सबको कैलकुलेट करोगे ये ऑलमोस्ट 75 के आसपास आता है। सो 43 करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 44 देखो आपको दिया गया है, बोला ही इन हैवर प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, 30 लीटर ऑफ डाई हाइड्रोजन एंड 30 लीटर ऑफ डाई नाइट्रोजन, H2 प्लस N2, ये बन गया ट्वाइस NH3, रिएक्शन बैलेंस करोगे 3, आपको दिया गया 30 लीटर हाइड्रोजन है और 30 लीटर नाइट्रोजन है, अब पूछा है कि 50% डील्ड हो रहा है, तो पहले 50% डील्ड हो रहा है तो अपन ये चेक करते हैं कि 50% डील्ड होने पे वो बन कितना रहा होगा NH3, तो आप इसमें देखो तो इन दोनों में जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन सा है, लिमिटिंग रिएजेंट की अगर बात करें तो ये H2, तो जब 3 है तो इसके 2 मोल हैं, तो 1 से कितना होगा, इसके मोल निकाल रहा हूँ मैं, 3 मोल जब H2 है, 3 मोल H2 है तो 2 मोल NH3 है, क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो 3 मोल्स ऑफ H2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ NH3, so 30 moles of H2 gives how many moles, 2/3 into 30, and ये कितना आ गया टोटल, ये 20 लीटर, बट बन रहा है इसका 50%, तो 20 का 50% कितने आएंगे, बस 10 लीटर ऐसा, तो अब पूछा है इसमें कौन सा ऑप्शन अपन रखे ताकि NH3 10 लीटर बने, तो एक चेक करके देख लेते हैं, जैसे ऑप्शन आप सी चेक करो रेंडमली, तो ऑप्शन सी अगर चेक करें अपन तो ये देखो आप 3H2 प्लस N2 और ये ट्वाइस NH3, अगर आपने 10 लीटर अमोनिया लिया है, 10 लीटर अमोनिया है, ये 10 लीटर अमोनिया बोल रहा है कि इसमें 10 लीटर बन रहा है, अब 25 लीटर, अच्छा ऑलरेडी देख 10 ही लीटर है, 10 लीटर अमोनिया और किसी में है क्या, किसी और में है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन हो गया,
कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन। 50% डिल्ड होने पे 10 लीटर का एक ही है बस, तो 44 सी इज द करेक्ट। 45 दो रिएक्शन है, उन दोनों में रिलेशन बताना है आपको। तो पहला रिएक्शन दूसरा रिएक्शन, हाँ इस रिएक्शन को आपने रिवर्स किया होगा तो ये 1/K1 मिला होगा, फिर बाद में उसको 2 से मल्टीप्लाई तो इसका स्क्वायर हो गया होगा, तो ये ही ऑप्शन है K2 = 1/K1 का स्क्वायर। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, बोला 37.8 ग्राम N2O5 was taken in 1 liter reaction vessel and allowed to undergo the following reaction। एक रिएक्शन है जिसमें ट्वाइस N2O5 है और ये ट्वाइस N2O4 प्लस O2 ऐसा है। बोला है द टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम वाज फाउंड टू बी इतना, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पे है, देन Kp की वैल्यू आपको निकालना है इन द फॉर्म ऑफ 10⁻⁻²। चलो चेक करते हैं अपन। ये जो अमाउंट दिया है इसके साथ सबसे पहले आपको इनिशियल प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो इनिशियल प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? PV = nRT। अपने को P इनिशियल निकालना है तो P0 रख लिया। N की वैल्यू की बात करें तो मोल्स कितने हो जाएंगे इसके? 37.8 डिवाइडेड N2O5 का मोलर मास, N2 का 28 और O5 मतलब उसका 80 + 28 108 और 8R की वैल्यू जैसे 0.083, T की वैल्यू हाउ मच गिवन सर? T 500 केल्विन डिवाइडेड वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है क्या? वॉल्यूम जो होगा वो कितना दिया गया है? 1 लीटर, तो 1 से डिवाइड करेंगे। यहाँ से P0 आ गया। अब ये P0 आने के बाद इसको यहाँ से इक्वेट करते कि ट्वाइस N2O5 ये ट्वाइस N2O4 प्लस O2। अपन ने रखा कि P0 है तो 0 0। अब ये P0 -x होगा तो ये भी x होगा, बट ये x/2 होगा। यहाँ से टोटल प्रेशर अपने को दिया गया है कि टोटल प्रेशर कितना है? ये लिखा है 18.65। तो इससे P0 पहले से पता है, एक से यहाँ से पता चल जाएगा, एक सब नोन हो गया, तो यहाँ सब Kp की वैल्यू निकाल लेंगे। पार्शियल प्रेशर N2O4 इंटू पार्शियल प्रेशर O2 डिवाइडेड सर पार्शियल प्रेशर N2O5 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, और ये है कितना N2O4 x, तो x², ये कितना x/2 सर, डिवाइडेड कितना P0 - x। सबकी वैल्यू पता है, x पता है, P0 पता है, सबकी वैल्यू पता है। ये सब लगाओगे तो आंसर ऑलमोस्ट ये 0.962 ऐसे आता है, मतलब 962 के आसपास। तो क्वेश्चन में बस कैलकुलेशन है, बाकी सेम कॉन्सेप्ट रिपीटेड है। नेक्स्ट है इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। 47 देखो क्या बोला है। बोला है कि फॉर ए सर्टेन रिएक्शन डेल्टा रिएक्शन के 10 दिया। अच्छा ये तो आसान है, डेल्टा G0 लगाओ अब -2.303 N2 R की वैल्यू 8.314। आपको किलो जूल में निकालना है तो डिवाइड कर दो, इंटू T की वैल्यू 300 इंटू कितना ये, यहाँ से K की वैल्यू 10 है तो log 10 हो गया होगा ये ऐसा। इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, ये 2 0 कैंसिल, 1 0 बच जाएगा इसका। तो ये अप्रोक्सीमेट आप निकालोगे तो 8 × 3 24 इंटू 2 48, मतलब उससे ज़्यादा आने वाला है। तो थोड़ा बहुत उससे अगर ज़्यादा लगाओगे तो 47 वाले में ये ऑलमोस्ट 57 के आसपास आते हैं। तो कैलकुलेशन है बस, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट है इसके बाद 48। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, अगेन यू हैव गिवन सेम थिंग सर, सेम फॉर्मूला, सेम कॉन्सेप्ट। डेल्टा G0 = -2.303 RT log Kp, this is -2.303 multiplied
ये आर टी की अगर बात करें अपन, आर टी जो होगा, आर की वैल्यू हो गया, ये आर की वैल्यू आप रखो तो आर कितना दिया गया है 8.314 और आर इंटू टी, आर इंटू टी की अगर बात करें ये तो टी की वैल्यू कितना दिया गया है, टी आपको दिया गया है 298, ये हो गया लॉग, और ये कितना 10 का पावर 2.47 इंटू 10⁻⁻29। इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, अपने को निकालना आंसर किलो जूल में, तो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो ये आएगा -2.303 इंटू 8.314, ये 298, इसको लॉग से बाहर निकालोगे तो ये तो -29, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.30, log 3 की वैल्यू 0.48 and you have given sir log 2.47, so we can take approximate value in between log 2 and log 3, log 3 0.48, log 2 0.30, तो एक रेंडमली वैल्यू बीच में सेलेक्ट कर लेते हैं अपन जो थोड़ा एवरेज वैल्यू है उसका, तो 0.3635 के आसपास ऐसा ले लेते हैं कि 0.36 है, एंड डिवाइडेड कितना 1000 करेंगे, तो ये ऐसा। अब इसको अगर कैलकुलेशन आप करो सबके सब यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू जो होगी ऑलमोस्ट ये, अब कैलकुलेशन अगर लगाएं अपन यहाँ पे तो ये 29 इंटू 4, ये कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, इसका वैल्यू 162 के आसपास ऐसे कुछ आता है, 162, 63 ऐसे कुछ है ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव गिवन सर 49 में ऐसा है ना, सबकी वैल्यू दी गई है, आपको निकालना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये तो सिंपल है, ये N2 + 3H2 एंड दिस इज ट्वाइस NH3, सो के सी की वैल्यू डायरेक्ट लिखें, NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड N2 इंटू H2 का पावर 3, NH3 कितना दिया गया है, NH3 वो 1.5 इंटू 10 का पावर -2, इसका होल स्क्वायर है, डिवाइडेड N2 की वैल्यू कितना है, N2 की वैल्यू सर N2 2 इंटू 10⁻⁻2, H2 3 इंटू 10⁻⁻2 का होल क्यूब, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट ये 417 के आसपास ऐसे कुछ आता है, तो ये बस कैलकुलेशन है, ये तो लगा ही सकते हैं अपन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, आपको केसी निकालना है और केपी की वैल्यू दिया गया है, तो केपी इक्वल टू क्या होता है, केसी RT रेज टू पावर डेल्टा NG एंड केपी 0.492 एंड केसी निकालना है, आर की वैल्यू 0.082 और टी की वैल्यू सर टी आपको 300 दिया गया, डेल्टा NG 2 - 1, तो ये ऐसे यहाँ से केसी निकाल लेंगे, केसी कैलकुलेशन के बाद ऑलमोस्ट 2 के आसपास आती, सो 52, सो थोड़ा कैलकुलेटिव था बस, बाकी क्वेश्चन आसान थे। थैंक यू।